अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शहरियों की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह। एलजी मनोज सिन्हा। पीडीपी का श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज। जम्मू में चलाई दस्तखती मुहिम। कहा इंतजामिया से जम्मू कश्मीर के लोग आ गए तंग। यूपी कोल्ड स्टोरेज धमाके में उधमपुर और रामबन के 7 मजदूरों की मौत। इलाके में सफे मातम। धमाके में 1 दर्जन के करीब मजदूर हुए जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि शहरियों की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है और प्रॉपर्टी टैक्स शहरियों की माली खुदमुख्तारी और जम्मू कश्मीर में अवामी सहूलियात की बेहतरी को यकीनी बनाएगा। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारे शहरों में तेज रफ्तार तरक्की होनी चाहिए और उन्हीं तरक्की के इंजन के तौर पर उभरना चाहिए। इसके लिए शहरों की माली खुदमुख्तारी जरूरी है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स मुल्क में सबसे कम होगा और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एलजी ने मजीद कहा कि अमल दरामद आम लोगों की मशावरात से किया जाएगा। आम शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सईद बशारत बुखारी ने एलजी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मेहनत कश हैं और वो मुसीबतों का डट कर मुकाबला करके अपना पेट पालते हैं। याद रहे कि एलजी ने गुज़श्ता रोज एक बयान में कहा था कि लोग मोबाइल इंटरनेट डाटा पर काफी पैसा सर्फ कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते हैं। मुझे इस बयान से बड़ी खुशी हुई मेरे सुना के लिए, क्योंकि एक चीज सिन्हा साहब नाम है ना इनका, सिन्हा साहब ने क्लियर कर दी कि उन्होंने अपनी सोच क्या है हमको बता दी। यानी अब उनको ये भी बुरा लगता है कि हमारे मकान क्यों हैं, हम स्मार्टफोन क्यों यूज करते हैं, हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं, हम मेहनत करके अपना घर क्यों बनाते हैं। मुझे लगता है इनको एक बात शायद और भूल गए, वो शायद उनको ये कहना चाहिए था कि मैं खुश होता हूं कि अगर कश्मीरी लोग या जम्मू कश्मीर के लोग गरीब होते। मनोज सिन्हा साहब, यहाँ लोग मेहनत कश हैं और मुसीबतों से निकल कर अपना घर और पेट पालते हैं। लेकिन आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। आपने आपकी सोच की पर्दाख्त क्या है, आपकी सोच की बहबूद क्या है, बुनियाद क्या है, आपने बता दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से असेंबली खत्म करके यहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, ये मुझे ये आइन के तहत भी मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये वाइसरॉय है, तो इनको चाहिए असेंबली भी, ये आप क्या म्युनिसिपल काउंसिल भी खत्म कर दे, खुद चला ले सब, वो भी बेचारे आजाद हो जाएंगे, परेशानी खत्म हो जाएगी, करें ऐश, मजे करें। प्रॉपर्टी टैक्स इंसदाद तजावुजात मुहिम और हालिया हुक्मनामों के खिलाफ पीडीपी ने श्रीनगर में एहतजाज किया। पार्टी दफ्तर से पार्टी लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की, जिस दौरान एहतजाज में शामिल लोग हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर अगरचे एहतजाजी लोगों ने लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, तमाम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और कई लीडरान और कारकुनों को हिरासत में लिया है। देखिए वो क्या कहते हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि 370 हम यहाँ की बेबूदी के लिए हटा रहे हैं, गैर कानूनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ले लिया। वो जो कुछ बोलते हैं वो झूठ है। अगर ये उतना अच्छा होता तो आपने कल देखा होगा कि इनके जो अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो अपना मुंह नहीं खोल पाए जब उनसे सवाल किया गया। वो चुपचाप 5 मिनट तक बैठे रहे। उनको इसे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास एक भी वर्ड नहीं था। किसी और जगह गए तो वहां बयान दिया कि ये हमारी सरकार ने नहीं निकाला है। तो हमें बताइए, एलजी जो हैं ये बीजेपी के आदमी हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को इस वक्त गवर्न कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, अगर ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर कौन चला रहा है यहाँ के मसाइल को? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला इसको खत्म कर दिया जाए, रोल बैक किया जाए। साथ ही इन्होंने जितने भी नित नए हर रोज के हिसाब से नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो यहाँ के आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अपने राइट्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको फिर फौर बहाल किया जाए।
उधर जम्मू में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंतजामिया के हुक्मनामों के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज किया है। इस हवाले से जम्मू में दस्तखती मुहिम की शुरुआत की गई है, जिस दौरान पार्टी वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत करके दस्तखत मुहिम में शमूलियत की, जबकि आम लोगों ने भी दस्तखती मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया से जम्मू कश्मीर के लोग काफी तंग आ चुके हैं। मेरा नाम दलजीत सिंह डिक्की, मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूं। जम्मू शहर में रहने वाला आदमी हूं मैं, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया है वो हमें उसका बहुत दुख है। सबसे पहली बात है कि 370 जो हमारा 35 है तोड़ा, उसकी वजह से कहा जी यहाँ बहुत तरक्की आएगी, दिल्ली से बहुत कुछ आएगा, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी। हमें उसका कुछ नहीं मिला। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगाया जा रहा है, हम उसके विरोध में ये सिग्नेचर लगाए हैं हमने। ये सामने वुमेन कॉलेज है, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है, ये हिंदुस्तान की हमारी जान है। ये नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ये चलता हुआ बाजार है। हर आदमी की राय लेने के लिए हमने सिग्नेचर ये बैन शुरू की है। अभी पीछे 2-4 दिन पहले रविंद्र रैना जी का एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में रविंद्र रैना जी ने ये कहा कि ये बीजेपी नहीं टैक्स लगा रही है। युवा राजपूत सभा जो है उनको मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने संघर्ष करके यहाँ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली, और बीजेपी वाले कहते हैं ये छुट्टी हमने दी। यार आप छुट्टी दे रहे हो तो फिर ये कह रहे हैं टैक्स हम नहीं लगा रहे, ये दो रीति थोड़ी चलेंगी ये। और यहाँ जम्मू का जो लोग हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया है वो आज जाग उठा है। ये बीजेपी की ये झूठी पॉलिसियों से बात नहीं चलेगी। हम नहीं कह रहे कि हम ये टैक्स नहीं लगा रहे या फलाना, ये लोगों की राय है, जिससे हम कहते हैं कि J&K में जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसकी जो अपनी राय दे रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, ये वुमेन कॉलेज के सामने है, जो नया भविष्य है, वो अपनी राय दे रहे हैं। ये आपके सामने है, चौक में ये लिखा पड़ी नहीं, इनका नाम है, नंबर है, आप किसी भी टाइम किसी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये LG सरकार है, ये लोगों को सुबह रात को सोती है एक टैक्स के साथ, सुबह उठती है दूसरे टैक्स के साथ। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो नया भविष्य जितने भी है, रोजगार जितना भी है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ देखो जम्मू कश्मीर के अंदर LG साहब बाहर के, उनके एडवाइज़र बाहर के, यहाँ जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, सब ठेकेदार बाहर के। यहाँ जम्मू के अंदर कोई काम करने वाला कोई नहीं है, जम्मू का कोई सलाहकार भी नहीं है। हमें बहुत दुख लग रहा है कि जो पुराने आदमी हैं वो बोल भी नहीं रहे, और बीजेपी को जो 25 सीटें मिली हैं उनमें से एक भी आदमी उठ के ग्राउंड में नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत दुख है। बाकी हम जितना भी कहेंगे, लोग सुने ना सुने, लेकिन ये नए स्टूडेंट हैं, ये नए बच्चे हैं, ये नए स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। बाकी ये रही पीपल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, ये आगे भी लोगों के साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।